ईद का मौका आने वाला है। रमजान के मुबारक महीने में बूढ़ी माँ बेटे को फोन करती है, बेटा ईद आने वाली है, कुछ पैसे भेज दे, तेरी अब्बा के भी कपड़े बनवाने हैं, तेरी माँ को भी कपड़े लेने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है, उसका भी मसला हल करना है। बेटा कहता है अम्मा फोन रख दे। छोटी सी मिसाल, आपने अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाया ना, तो उसकी सजा आप भुगत रहे हैं। आज समाज में हर बेटा समझता है कि मैं जो कमा रहा हूं ये सब मेरा है। समझता है ना? अरे बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? समझता है ना कि मैं जो कमा रहा हूं ये सब मेरा है। हमारी वीआईपी और इंटरनेशनल बहुएं भी समझती हैं, बीवियां, कि मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है ना, जो भी आए सब मेरे पास होना चाहिए। यही वजह है कि हर बेटा बाप की जमीन को अपनी जमीन कहता है, मगर बेटा कोई जमीन खरीद ले तो बाप कहता है ये मेरे बड़े बेटे की जमीन है, ये मेरे छोटे बेटे की जमीन है, ये मेरे बड़े बेटे का मकान है, ये मेरे छोटे बेटे का मकान है। बाप बेटे की जमीन को कभी अपनी जमीन, अरे बोलिए, कहता है क्या? नहीं कहता ना। क्यों? ये तालीम किसने दी? किसने हमारे नौजवानों के जहन में ये बातें डाल दी कि मैं जो कमाता हूं ये मेरा है? आहा हा हा, उन लोगों ने इन बातों को डाल दिया जिनके पास जिंदगी संवारने वाली कोई किताब नहीं है। मगर आओ सरकार की बारगाह में, आओ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, सिर्फ वो याद करेगा जो मर्द होगा। हिजरों को तकरीर सुनने की जरूरत भी नहीं है। एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचा, अर्ज गुजार हुआ, फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी मैं एक मसला लेकर आया हूँ। कहा बताओ क्या मसला है? कहा आका मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? क्या पूछा? मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? सरकार मुस्कुराए और फरमाया तुम्हारी माँ का। किसका? तुम्हारी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले मर्द के ऊपर पहला हक किसका? माँ का। जरा हाथ जोर से उठ बोले मर्द के ऊपर पहला हक किसका? माँ का। इतना जोर से बोले आजू बाजू में सब जान जाए कि मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खतीबुल हिंद इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह है। साथी ये मुअज़्ज़म मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी तशरीफ ले आए। बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। बस मेरी ये आखिरी बात आप सुन ले। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, मर्द के ऊपर पहला हक उसकी। पूरा मजमा हाथ उठाकर जवाब दे, मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का। नौजवान ठहर गया, फिर पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, तीसरी बार पूछ पड़ा या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, चौथी बार पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका मुस्कुराए कहा तुम्हारे बाप का। आला हजरत सरकार से पूछा गया हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं अगर 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया। 1 बार बाप का जिक्र किया। कहा हुजूर, आला हजरत से पूछा गया सरकार माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? बता दूं? अरे बोलिए कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। आला हजरत से पूछा गया, आपने सिर्फ यही समझा कि आला हजरत तलवार चला रहे थे? आपने शायद सिर्फ यही समझा है कि आला हजरत नात लिखने वाले थे? हमको तो यही लगता है हजरत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि होता ही है कि हर जलसे में हम लोग सिर्फ आला हजरत का शेर ही पेश करते है ना। तो इन लोगों ने समझा शायद आला हजरत भी शायर ही थे। आला हजरत याद रखिएगा, अभी 2 मिनट में बताऊंगा और जानना बहुत जरूरी है, मगर पहले इसे सुन लीजिए।
आला हजरत सरकार से पूछा गया माँ का रुतबा बड़ा या बाप का? आला हजरत ने कहा मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। अब मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, अल्लाह के नबी ने जिस माँ का हक पहले तुम्हारी जिंदगी में मुकर्रर किया, आज कितने नौजवान अपनी माँ को कमा कर देते हैं, आज कितने नौजवान अपने बाप का ख्याल रखते हैं। आज ईद का मौका आने वाला है, रमजान के मुबारक महीने में बूढ़ी माँ बेटे को फोन करती है, बेटा ईद आने वाली है, कुछ पैसे भेज दे, तेरी अब्बा के भी कपड़े बनवाने हैं, तेरी माँ को भी कपड़े लेने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है, उसका भी मसला हल करना है। बेटा कहता है अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना हम तुझे भेजेंगे। आह मेरी कौम के नौजवान, तू कहता है बीवी बच्चों से बचेगा तब भेजेंगे। सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, क्या कुरान ने नहीं कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा? माँ बाप के सामने जाना तो अपने बचपन को याद रखना। क्या कभी तेरी माँ ने तुझसे बचपन में रोटियां बनाने के बाद कहा कि बेटे रोटियां पहले मैं खाऊंगी बाद में तू खाना? क्या तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कभी कहा बेटे पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा तब तू अपनी जरूरत पूरी करना? ना, तू खेलता रहा, माँ खाना बनाकर तुझे ढूंढती रही। माँ ने कहा था बेटे खाना बन गया है, पहले तू खा ले, बचेगा तो तेरी माँ खाएगी। तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कहा था बेटा तू अपने कॉलेज का फी पहले भर ले, अपनी जरूरत पहले पूरी कर ले, बाद में मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जब तू दुनिया में नंगे आया तो सबसे पहले जिसने कपड़ा पहनाया तुम्हारी माँ है, जिसने तेरे मुंह में दूध का निवाला डाला तुम्हारी माँ है, जिसने तेरे इलाज के लिए पैसे खर्च किए तेरा बाप है, जिसने तेरी जवानी को परवान चढ़ाया वो तेरा बाप है, जिसने दिन को दिन नहीं रात को रात नहीं समझा, कहता रहा बेटा पढ़ता जा, तेरा बाप जब तक जिंदा है अकेले तुझे डॉक्टर बनाने के लिए काफी है, अकेले तुझे इंजीनियर बनाने के लिए काफी है। बेटा कभी पैसे की फिक्र न करना। आज वही बाप बुढ़ापे के आलम में पहुंच गया, बाजुओं ने दम तोड़ दिया, आंखों की बीनाई खत्म हो गई, माँ कमजोर हो गई, तो उस माँ बाप से कहते हो बचेगा तो देंगे ना। यही वजह है आज हमारी जिंदगी में बरकतें नहीं है। हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर आलिम मौलाना होकर भी हम साहब परेशान हैं, इसलिए कि हमने अपनी जिंदगी में माँ को जगह नहीं दी, हमने अपनी जिंदगी में माँ का रिस्पेक्ट नहीं किया, हमने बाप को अहमियत नहीं दी। बुरा ना मानना, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जा, दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, सऊदी अरब रहो, आज के बाद कमाना तो पहला खून अपनी माँ को लगाना। अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत? माँ का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा, कहेगी ठहर तेरे अब्बा से पूछ लेने दे। बाप कहेगा कह दो पहले अपने बीवी बच्चों की जरूरत पूरी कर ले, फिर उसके बाद हमारे लिए पैसे भेजेगा। हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। याद रखना सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, मगर रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। अगर तेरी कामयाबी के लिए कोई हाथ फैलाता है तो तुम्हारा बाप फैलाता है। यही वजह है अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं, उससे अल्लाह और उसके रसूल भी राजी नहीं होते। इसलिए आज के बाद कमाना तो सबसे पहले माँ और बाप की खिदमत करना। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं जो खड़े हैं? माशाअल्लाह सब करेंगे माँ बाप की खिदमत। मैंने समझ लिया मेरा आना वसूल हो गया, आपका बुलाना वसूल हो गया। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, बुरा ना मानना।